सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब, हमारे कार्यवाहक आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब और हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय आचार्य आदरणीय किशोर बौद्ध साहब और पूरे भारतवर्ष से जुड़े हुए सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के उपासक उपासिकाएं, धम्म साथियों, आज बुधवार की कड़ी में हम लोग आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं आदरणीय सुषमा बौद्ध जी झारखंड से। हम उनको भी सादर अभिवादन करते हुए आज के बुद्धा एंड हिज धम्मा के इस वाचन की कड़ी में मैं आपके बीच में अशोक सोनवानी छत्तीसगढ़ से मुझे आज जो जिम्मेदारी मिली है, मैं पुनः आप सभी के बीच वाचन का कार्यक्रम को मैं शुरू करता हूं और सभी से मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि सभी अपने अपने माइक कृपया वाचन के दौरान बंद रखेंगे। तो साथियों, आज हम बुद्धा एंड हिज धम्मा के पेज नंबर 152 के हम बुद्ध का प्रथम धम्मोपदेश जो क्रमशः गतिमान है, उसमें सील का मार्ग पर हम लोग आज वाचन करने और सुनने का कार्य करेंगे। तो सम्मानित साथियों, बुद्ध का धम्मोपदेश में सील का मार्ग है। इसमें इसके पश्चात बुद्ध ने उन परिव्राजकों को सील पथ के बारे में समझाया। उन्होंने उन्हें बताया कि सील पथ का अर्थ है इन सद्गुणों का अभ्यास करना। उसमें है सील, दान, उपेक्षा, नैष्क्रम, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान, करुणा और मैत्री। उन परिव्राजकों ने बुद्ध से इन सद्गुणों का सही अर्थ समझाने के लिए कहा। तब बुद्ध ने उन्हें संतुष्ट करने के लिए समझाया। सील का अर्थ है नैतिक स्वभाव, अकुशल न करने की मनोवृत्ति और कुशल करने की मनोवृत्ति। बुराई अर्थात अकुशल कर्म करने में लज्जा करना, दंड के भय से पाप कर्म से बचे रहना सील है। सील का अर्थ है पाप कर्म से भय खाना। नैष्कर्म का अर्थ है सांसारिक काम भोगों का त्याग। दान का अर्थ है बदले में किसी भी प्रकार की आशा किए बिना दूसरों की भलाई निमित्त अपनी संपत्ति को ही नहीं बल्कि अपने रक्त, अपने शरीर के अंगों और यहाँ तक कि अपने प्राण तक को दूसरों को अर्पित कर देना। वीर्य का अर्थ है सम्यक प्रयत्न। जो कुछ एक बार करने का निश्चय कर लिया अथवा जो कुछ करने का संकल्प कर लिया उसे अपनी पूरी सामर्थ्य से करने का प्रयास करना और बिना उसे पूरा किए पीछे मुड़कर नहीं देखना। शांति का अर्थ है क्षमाशीलता। घृणा के बदले में घृणा न करना, इसका यही सार है, क्योंकि घृणा से घृणा कभी भी शांति नहीं होती। यह केवल क्षमाशीलता से ही शांत होती है। सत्य का अर्थ है सत्यवादी होना। आदमी को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे सत्य और केवल सत्य ही बोलना चाहिए। अधिष्ठान का अर्थ है अपने उद्देश्य तक पहुंचने का दृढ़ संकल्प। करुणा का अर्थ है सभी प्राणियों के प्रति प्रेम भरी दया भावना। मैत्री का अर्थ है सभी प्राणियों के प्रति भ्रातृत्व भावना रखना, न केवल मित्रों के प्रति ही बल्कि शत्रुओं तक के प्रति भी। न केवल आदमी बल्कि सभी प्राणियों के प्रति भी। उपेक्षा का अर्थ है अनासक्ति,
जो उदासीनता से भिन्न है। यह चित्त की वह अवस्था है जिसमें प्रिय अप्रिय कुछ नहीं है, फल कुछ भी हो, उसके निरपेक्ष रहना और लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना ही उपेक्षा है। आदमी को इन सद्गुणों का अपनी पूरे सामर्थ्य के साथ अभ्यास करना चाहिए, इसीलिए उन्हें पारमिता कहा गया है। सद्गुणों का कृपया माइक बंद कर लेंगे जिनका भी माइक चालू है। बुद्ध का प्रथम धम्मोपदेश के क्रमशः गति के बाद अब समापन जो है धम्म चक प्रवर्तन। अपने धम्म का उपदेश देकर और उसकी सम्यक व्याख्या करके बुद्ध ने परिव्राजकों से पूछा, क्या व्यक्तिगत पवित्रता ही संसार में अच्छाई की आधारशिला नहीं है? उनका उत्तर था, हाँ, यह ऐसा ही है जैसा कि आप कहते हैं। और बुद्ध ने फिर पूछा, क्या ईर्ष्या, राग, अविद्या, हिंसा, चोरी, व्यभिचार और असत्य व्यक्तिगत पवित्रता को दुर्बल नहीं बनाते हैं? क्या व्यक्तिगत पवित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपेक्षित चारित्रिक बल को उत्पन्न किया जाए ताकि इन बुराइयों पर नियंत्रण रखा जा सके? यदि किसी आदमी में व्यक्तिगत पवित्रता ही नहीं है तो वह जन कल्याण में कैसे सहायक हो सकता है? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, यह ऐसा ही है जैसा कि आप कहते हैं। और तब लोग क्यों दूसरों को अपना गुलाम बनाने और उनको अपने अधीन रखने में संकोच नहीं करते हैं? क्यों लोग दूसरों के जीवन को दुखी बनाने में संकोच नहीं करते हैं? क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि लोग दूसरों के प्रति अपने आचरण में शुद्ध नहीं होते? उन्होंने हाँ कहकर उत्तर दिया। तो क्या अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि का अभ्यास, संक्षेप में सधम्म के मार्ग का यदि प्रत्येक व्यक्ति अनुसरण करे तो क्या वह आदमी अपने अन्यायपूर्ण और अमानवीय व्यवहार का त्याग नहीं कर सकता? उनका उत्तर था, हाँ, यह ऐसा ही है। सद्गुणों का उल्लेख करते हुए उन्होंने पूछा, क्या अभावग्रस्तों तथा दरिद्रतों का दुख दूर करने के लिए और सामान्य जन कल्याण करने के लिए दान आवश्यक नहीं है? क्या जहाँ दरिद्रता और कष्ट है वहाँ सहायता प्रदान करने के लिए करुणा की आवश्यकता नहीं है? या निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए निष्काम भाव की आवश्यकता नहीं है? क्या व्यक्तिगत लाभ न होने पर भी सतत प्रयत्न में लगे रहने के लिए उपेक्षा की आवश्यकता नहीं है? क्या आदमी के लिए प्रेम आवश्यक नहीं है? उनका उत्तर था, हाँ, मैं और आगे कहता हूं, प्रेम करना पर्याप्त नहीं है। जिसकी आवश्यकता है वह मैत्री है। प्रेम की अपेक्षा यह अधिक व्यापक है। इसका अर्थ है न केवल साथ के लोगों के प्रति मैत्री बल्कि समस्त प्राणी मात्र के प्रति मैत्री। यह मानक तक ही सीमित नहीं है। क्या ऐसी मैत्री अपेक्षित अर्थात जरूरी नहीं है? इसके अलावा दूसरी कौन सी चीज है जो सभी मानवों को वह सुख प्रदान कर सके जो सुख व्यक्ति स्वयं चाहता है, ताकि चित्त पक्षपात रहित रहे, सभी के लिए समान रहे, उसमें सभी के प्रति प्रेम रहे और किसी के प्रति भी घृणा नहीं रहे। उन सब ने कहा, हाँ, लेकिन इन सद्गुणों के आचरण के साथ साथ प्रज्ञा अर्थात पूर्ण ज्ञान भी होना चाहिए।
क्या प्रज्ञा आवश्यक नहीं है? परिव्राजक मौन रहे। उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रेरित करने के लिए तथागत ने आगे कहा, अच्छे आदमी के गुण हैं, कोई बुराई न करे, बुरी बात न सोचे, बुरे तरीके से अपनी जीविका न कमाए और न ही मुंह से कोई ऐसी बात निकाले जिससे किसी को ठेस पहुंचे। परिवराजक बोले, हाँ, यह ऐसा ही है। बुद्ध ने पूछा, लेकिन क्या अच्छे कर्मों को बिना सोचे समझे आंख बंद करके करना ठीक है? मैं कहता हूं, नहीं, यह पर्याप्त नहीं है। बुद्ध ने परिव्राजकों से कहा, यदि यह पर्याप्त होता तो हम एक छोटे बच्चे के बारे में घोषित कर सकते थे कि वह हमेशा अच्छा करता है, क्योंकि अभी तक एक ऐसा छोटा बच्चा यह भी नहीं जानता कि शरीर क्या होता है। वह लात चलाते रहने के अतिरिक्त और शरीर से कर ही क्या सकता है। वह यह भी नहीं जानता कि वाणी क्या है। वह चिल्लाने के अतिरिक्त और क्या बुरी बात कर सकता है। वह यह भी नहीं जानता कि विचार क्या होता है। वह केवल प्रसन्नता के बारे में किलकारी ही मार सकता है। वह यह भी नहीं जानता कि जीविका अर्जन क्या होता है। वह अपनी माँ के स्तन से दूध पीने के अतिरिक्त क्या बुरे तरीके से जीवन चला सकता है। इसलिए सद्गुण के पथ की जांच प्रज्ञा से होनी चाहिए, जो समझ और बुद्धि का दूसरा नाम है। एक और कारण से भी प्रज्ञा पारमिता इतनी महत्वपूर्ण और इतनी आवश्यक है। दान अवश्य होना चाहिए, किंतु बिना प्रज्ञा के दान भी संभ्रांतिपूर्ण प्रभाव पैदा कर सकता है। करुणा होनी ही चाहिए, किंतु बिना प्रज्ञा के करुणा भी बुराई की समर्थन बन सकती है। पारमिता की प्रत्येक क्रिया प्रज्ञा पारमिता की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए। निर्मल बुद्धि का ही दूसरा नाम पारमिता है। मेरी स्थापना है कि इस बात का ज्ञान और बोध होना चाहिए कि अकुशल आचरण क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। इसी प्रकार इस बात का भी ज्ञान और बोध होना चाहिए कि कुशल कर्म तथा अकुशल कर्म क्या है। इस प्रकार के ज्ञान के बिना वास्तविक अच्छाई अर्थात कुशल कर्म नहीं हो सकती, चाहे क्रिया अच्छी ही क्यों न हो। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रज्ञा एक आवश्यक सद्गुण है। तब बुद्ध ने परिव्राजकों को इस प्रकार की चेतावनी देते हुए अपना प्रवचन समाप्त किया। हो सकता है कि तुम मेरे धम्म को निराशावादी धम्म कहो, क्योंकि यह मानव जाति का ध्यान दुख के अस्तित्व की ओर दिलाता है। मेरा तुमसे बस यही कहना है कि मेरे धम्म के बारे में ऐसी धारणा का होना गलत होगा। निसंदेह मेरा धम्म दुख के अतिरिक्त को स्वीकार करता है, किंतु यह न भूलो कि यह उतना ही बल उस दुख को दूर करने पर भी देता है। मेरे धम्म में आशा और उद्देश्य दोनों ही निहित हैं। इसका उद्देश्य है अविद्या का नाश, जिससे मेरा अभिप्राय है दुख के अतिरिक्त के संबंध में अज्ञान अर्थात अविद्या का होना। इसमें आशा विद्यमान है, क्योंकि यह मानवीय दुख के नाश का मार्ग बताता है। तुम इससे सहमत हो कि नहीं? परिव्राजकों ने कहा, हाँ, हम सहमत हैं। अब आगे है परिव्राजकों की प्रतिक्रिया। उन पांचों परिव्राजकों ने तुरंत यह समझ लिया कि यह वास्तव में एक नया धम्म है।
जीवन की समस्या के प्रति इस नए दृष्टिकोण से वे इतने अधिक प्रभावित हुए कि वे सभी यह कहने में एकमत थे, संसार के इतिहास में इससे पहले किसी भी धर्म के संस्थापक ने कभी यह शिक्षा नहीं दी कि मानवीय दुख को पहचानना और स्वीकार करना धर्म का यथार्थ आधार है। संसार के इतिहास में इससे पहले कभी किसी धर्म के संस्थापक ने यह शिक्षा नहीं दी कि संसार के इस दुख को दूर करना ही धर्म का वास्तविक उद्देश्य है। संसार के इतिहास में इससे पहले कभी किसी ने मुक्ति की रूपरेखा नहीं सुनाई थी, जो इतनी सरल हो, जो अलौकिकता और अपौरुषीय शक्तियों के अधीन से मुक्त हो, जो इतनी स्वतंत्र ही नहीं बल्कि किसी आत्मा या परमात्मा में विश्वास तथा मरणांतर जीवन में विश्वास की विरोधी भी हो। संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी कभी ऐसे धम्म की रूपरेखा प्रस्तुत ही नहीं की जिसका किसी रहस्य अर्थात ईश्वरीय प्रभुत्व से कोई संबंध न हो, जिसके आदेश व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकताओं के अध्ययन की देन हो और किसी ईश्वर की आज्ञाएं न हो। संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी कभी मोक्ष की ऐसी परिकल्पना नहीं की कि सुख का वरदान व्यक्ति द्वारा इसी जीवन में और इस धरती पर स्वयं अपने ही धर्माचरण और प्रयास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नए धर्म पर बुद्ध का उपदेश सुनने के बाद उन परिव्राजकों ने उपर्युक्त उद्गार व्यक्त किए। उन्हें लगा कि बुद्ध के रूप में उन्हें एक ऐसे जीवन सुधारक मिल गए थे जिनका रोम रोम नैतिकता की भावना से ओतप्रोत था और जो अपने युग की बौद्धिक संस्कृति से सुपरिचित थे, जिनमें ऐसी मौलिकता एवं साहस था कि विरोधी विचारों की जानकारी के साथ वह इसी जीवन में मुक्ति के एक ऐसे मार्ग का प्रतिपादन कर सकते थे जिससे मन का आंतरिक परिवर्तन निज संस्कृति और निज संयम द्वारा प्राप्त किया जा सकता था। बुद्ध के लिए उनके मन में ऐसी असीम श्रद्धा उत्पन्न हुई कि उन्होंने उनके समक्ष तुरंत स्व समर्पण कर दिया और प्रार्थना की कि वह उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर ले। बुद्ध ने उन्हें ये ही भिक्खवे भिक्षुओं आओ कहकर भिक्षु संघ में प्रवर्जित कर लिया। वे पंचवर्गीय भिक्षु नाम से प्रसिद्ध हुए। साथियों, आगे तीसरा भाग कुलीनों तथा धार्मिक गुरुओं की धम्म दीक्षा। यश कुलपुत्र की प्रवज्जा। उस समय वाराणसी में एक श्रेष्ठी का पुत्र रहता था जिसका नाम यश था। वह तरुण था और देखने में बहुत आकर्षक था। वह अपने माता पिता का दुलारा था और बहुत वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। उसके बहुत से नौकर चाकर थे। उसके अंतःपुर अर्थात महल में बहुत सी स्त्रियां थीं और उसका सारा समय नृत्य गान, सुरापान और काम भोगों में ही व्यतीत होता था। समय बीतने पर उसे विरक्ति की भावना ने आ घेरा। उसकी चिंता यह थी कि वह इन रंग रैलियों से कैसे छुटकारा पा सकता था। जिस जीवन को वह व्यतीत कर रहा था, क्या उससे भी श्रेष्ठतर कोई जीवन मार्ग था? यह समझ पाने में असमर्थ कि वह क्या करे, उसने अपने पिता का घर छोड़ देने का निर्णय कर लिया। एक रात उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया
और यूं ही भटका रहा था। वह घूमता घूमता ऋषि पतन इसी पतन की ओर चला आया। थकावट के मारे वह एक जगह पर जा बैठ गया और बैठा बैठा अकेला ही जोर जोर से बड़बड़ाने लगा। मैं कहाँ हूँ? कौन सा रास्ता है? ओह, कितनी परेशानी है! ओह, कितना संकट है! यह घटना उसी रात को घटी जिस दिन तथागत ने इसी पतन में पंचवर्गीय भिक्षुओं को अपना प्रथम धम्म उपदेश दिया था। ठीक उस समय जब यश इसी पतन की ओर बढ़ता हुआ चला आ रहा था, इसी पतन में ही विराजमान तथागत बहुत सवेरे उठकर खुली हवा में चंकमण अर्थात टहल कर रहे थे। उन्होंने कुल पुत्र यश को देखा, जो दुख भावनाओं को व्यक्त करके चला आ रहा था। और तथागत ने उसकी दुख भरी पुकार सुनकर कहा, कहीं कोई व्यथा नहीं है? कहीं कोई संकट नहीं है? आ, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। और तथागत ने यश कुल पुत्र को अपना उपदेश दिया। और यश ने जब वह उपदेश सुना तो वह हर्षित हुआ और प्रमोदित हुआ। उसने अपने सुनहरे जूते छोड़ दिए और वह जाकर तथागत के पास बैठ गया और उनको आदरपूर्ण नमन किया। बुद्ध के वचन हृदयस्थ करके यश ने तथागत से याचना की वह उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करे। तब तथागत ने उससे कहा, आ और भिक्षु बन, जिसे यश ने मान लिया। यश के माता पिता यह जानकर बहुत दुखी हुए कि उनका पुत्र लापता हो गया था। पिता यश की खोज में निकला। यश का पिता ठीक उसी जगह से गुजरा जहां स्वयं भगवान बुद्ध और यश कुल पुत्र भिक्षु वेश में बैठे थे। और वहां से गुजरते हुए यश के पिता ने तथागत से पूछा, क्या आपने मेरे पुत्र यश को कहीं देखा है? तथागत ने उत्तर दिया, आओ, तुम्हारा पुत्र मिल जाएगा। यश का पिता अंदर गया और अपने पुत्र यश के पास ही जा बैठा, किंतु वह उसे पहचान नहीं सका। तथागत ने उससे बताया कि कैसे यश उसके पास आया था और किस प्रकार उनका प्रवचन सुनकर वह भिक्षु बन गया था। तब पिता ने अपने पुत्र को पहचान लिया। उसे इस बात से प्रसन्नता हुई कि उसके पुत्र ने सही मार्ग चुन लिया था। पुत्र यश, यश का पिता बोला, तुम्हारी माँ तुम्हारे वियोग से दुख में डूबी है। घर लौटकर अपनी माँ को फिर से जीवन दो। तब यश ने तथागत की ओर देखा और तथागत ने यश के पिता से कहा, गृहपति, क्या तुम यह चाहते हो कि यश फिर गृहस्थी में लौट जाए और पहले की तरह सांसारिक जीवन के विषयों का भोग करे? यश के पिता ने उत्तर दिया, यदि मेरा पुत्र यश आपके साथ ठहरने में ही लाभ पाता है तो वह आपके साथ ही ठहर जाए। यश ने एक भिक्षु ही बने रहना उचित समझा। विदा लेने से पहले यश के पिता ने कहा, तथागत मेरे घर में मेरे परिवार के सदस्यों के साथ सादर भोजन ग्रहण करना स्वीकार करें। चीवर धारण कर भिक्षा पात्र हाथ में ले यश कुलपुत्र सहित तथागत बुद्ध उसके गृहपति पिता के घर पहुंचे। जब वे घर पहुंचे तो उनकी भेंट यश की माता तथा पूर्व पत्नी से हुई। भोजन करने के पश्चात तथागत ने यश गृहपति के परिवार के लोगों को धम्मोपदेश दिया। वे बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने तथागत की शरण ग्रहण करने का वचन दिया। यश के
4 मित्र थे जो वाराणसी के धनी परिवारों के पुत्र थे। उनके नाम थे विमल, सुबाहु, पुण्यजीत तथा गवामपति। जब यश के मित्रों ने सुना कि यश ने बुद्ध और उसके धम्म की शरण ग्रहण कर ली है, तो उन्हें लगा कि जो यश के लिए अच्छा है वही उनके लिए भी अच्छा होगा। इसलिए वे यश के पास गए और उससे कहा कि वह उनकी ओर से भगवान बुद्ध से प्रार्थना करें कि वह उन्हें भी अपना शिष्य बना ले। यश ने स्वीकार किया और जाकर भगवान से प्रार्थना की, कृपया मेरे इन 4 मित्रों को भी धम्मोपदेश देकर कृतार्थ करें। भगवान बुद्ध ने स्वीकार किया और यश के मित्रों ने भी धम्म में दीक्षा ग्रहण की। इनके अलावा 50 यश मित्रों ने भी दीक्षा ग्रहण की। कश्यप बंधुओं की प्रज्ञा। वाराणसी में कश्यप नाम का एक परिवार निवास करता था। उस परिवार में 3 पुत्र थे। तीनों बहुत शिक्षित थे और कठोर धार्मिक जीवन व्यतीत करते थे। कुछ समय बाद ज्येष्ठ पुत्र ने संन्यास लेने की सोची। तदनुसार उसने गृह त्याग किया और संन्यास ग्रहण किया तथा उरुवेल की ओर चला गया। यहाँ पहुंचकर उसने अपना एक आश्रम स्थापित किया। उसके दोनों छोटे भाइयों ने भी उसका अनुसरण किया और ये भी सन्यासी बन गए। वे सभी अग्निहोत्री अर्थात आग की पूजा करने वाले थे। बड़ी बड़ी जटाएं धारण करने के कारण वे जटिल कहलाते थे। तीनों भाई उरुवेल कश्यप, नदी कश्यप जो निरंजरा नदी का कश्यप और गया कश्यप अर्थात गया गांव का नामों से जाने गए। इन तीनों में से उरुवेल कश्यप के 500 जटिल शिष्य थे। नदी कश्यप के 300 जटिल शिष्य थे और गया कश्यप के 200 जटिल शिष्य थे। इनमें उरुवेल कश्यप ही प्रमुख था। उरुवेल कश्यप दूर दूर तक विख्यात हो गया था। उसके बारे में कहा जाता था कि उसने जीते जी मुक्ति प्राप्त कर ली है। फल्गु नदी के तट पर स्थित उसके आश्रम में बहुत दूर दूर से के लोग आते थे। जब भगवान बुद्ध को उरुवेल कश्यप की ख्याति का पता चला, तो उन्होंने उरुवेल कश्यप के धम्मोपदेश देने संभव होने पर उसे अपने धम्म में दीक्षित करने का विचार बनाया। उसके निवास का पता ठिकाना जानकर तथागत उरुवेल पहुंचे। तथागत उससे मिले और उसे शिक्षित करने तथा दीक्षित करने अर्थात प्रवजित करने योग्य अवसर पाने के लिए बोले, कश्यप, यदि तुम्हें अस्वीकार न हो तो मुझे एक रात के लिए अपने आश्रम में रह लेने दो। कश्यप ने उत्तर दिया, मुझे यह स्वीकार नहीं है। मुचलिन नामक का एक जंगली हिंसक नागराज इस स्थान पर शासन करता है। उसे भयानक शक्तियां प्राप्त है। वह सभी अग्नि पूजक तपस्वियों का कट्टर शत्रु है। वह रात को उनके आश्रम में आता है और बहुत हानि पहुंचाता है। मुझे डर है कि कहीं वह तुम्हें भी रात्रि में वैसे ही हानि न पहुंचाए जैसे हानि वह मुझे पहुंचाता है। कश्यप को यह नहीं मालूम था कि नागलोक बुद्ध के मित्र और उनके अनुयायी बन चुके थे, लेकिन तथागत इसे जानते थे। इसलिए तथागत ने पुनः आग्रह करते हुए कहा, इसकी कोई संभावना नहीं है कि वह मुझे किसी तरह की हानि पहुंचाएगा। हे कश्यप, कृपया एक रात के लिए मुझे अपनी अग्निशाला में रहने दो। कश्यप बार बार
बहुत सी परेशानियां बताता रहा और तथागत बार बार आग्रह करते रहे। तब कश्यप ने कहा, मेरा मन कोई विवाद नहीं चाहता, मुझे केवल डर और आशंका है। फिर भी आप जो अच्छा समझें करें। तथागत ने उसी समय अग्निशाला में प्रवेश किया और अपने आसन पर बैठ गए। नागराज मुस्लिम ने यथा समय शाला में प्रवेश किया, लेकिन वहां कश्यप के स्थान पर उसने तथागत को बैठे देखा। तथागत का शांति तथा तेज से चमकता हुआ मुख देखकर मुस्लिम को ऐसा लगा मानो वह किसी दिव्य पुरुष की उपस्थिति में था। उसने सिर झुकाकर तथागत की पूजा करनी आरंभ की। उस रात कश्यप को ठीक ठीक नींद नहीं आई। वह यही सोचता रहा कि उसने अतिथि के साथ क्या बीती होगी। इसलिए वह बड़ी आशंका के साथ भयभीत होकर यह सोचते हुए उठा कि शायद उस रात उसके अतिथि को जला दिया गया हो। प्रातः काल कश्यप और उसके अनुयायी देखने के लिए आए। मुचलेंद्र द्वारा भगवान बुद्ध को हानि पहुंचाए जाने की बात ही क्या, उन्होंने मुचलिंद को भगवान बुद्ध की पूजा करते हुए देखा। इस दृश्य को देखकर कश्यप को लगा कि वह कोई बड़े चमत्कार के दर्शन कर रहा था। उस चमत्कार से प्रभावित होकर कश्यप ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि वह कहीं वहीं एक आश्रम बनाकर रहे और वह स्वयं उनकी देखभाल करेगा। भगवान बुद्ध ने वहां ठहरना स्वीकार किया, लेकिन दोनों के भिन्न उद्देश्य थे। कश्यप का उद्देश्य था मुस्लिम नागराज के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करना, और भगवान बुद्ध सोच रहे थे कि एक न एक दिन उन्हें अर्थात कश्यप को धर्मोपदेश देने का अवसर मिलेगा ही। लेकिन कश्यप ने कभी ऐसी कोई रुचि प्रकट नहीं की। उसने सोचा कि तथागत केवल एक चमत्कार करने वाले के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। एक दिन तथागत ने स्वयं ही पहल करने की सोची और कश्यप से पूछा, क्या तुम अर्हत हो? यदि तुम अर्हत नहीं हो तो यह अग्निहोत्र तुम्हारा क्या कल्याण करेगा? कश्यप ने कहा, मैं नहीं जानता कि अर्हत होना क्या होता है। क्या आप कृपा करके मुझे समझाएंगे? तब भगवान ने कश्यप से कहा, अर्हत वह होता है जिसने उन सभी मनोविकारों को जीत लिया है जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करने में बाधा पहुंचाते हैं। अग्निहोत्र किसी को पाप मुक्त नहीं कर सकता। कश्यप यूं तो अभिमानी व्यक्ति था, लेकिन उसने तथागत के तर्क की शक्ति का अनुभव किया। उसने अपने मन को सुस्पष्ट तथा समर्पित करके अंत में उसे इस योग्य बना लिया कि वह धर्म को स्वीकार कर सके। उसने माना कि उसका अल्प ज्ञान संसार ख्याति के ज्ञानी भगवान बुद्ध की बराबरी नहीं कर सकता था। और इस प्रकार अंत में सभी संदेह को मिटाकर उरुविल कश्यप ने तथागत के धम्म को स्वीकार किया और उनका अनुयायी हो गया। अपने गुरु के अनुगामी बन कश्यप के सभी शिष्य ने भी विनम्रता पूर्वक सधम्म ग्रहण किया। इस प्रकार कश्यप और उसके सभी शिष्य प्रवज्जित हो गए। तब उरुवेल कश्यप ने अग्निहोत्र के अपने सभी बलि पात्र आदि उठाकर नदी में फेंक दिए, जो नदी की धारा के ऊपर पानी में तैरते हुए
नीचे की ओर बहने लगे। नदी कश्यप और गया कश्यप ने, जो नदी के नीचे की ओर रहते थे, अग्निहोत्र के सामान और वस्त्रों को नदी में इधर उधर बहते जाते देखा, तो वे बोले, यह सारा सामान हमारे भाई का है, उसने इसे क्यों फेंक दिया? कोई न कोई असाधारण घटना घटी होगी। वे बहुत दुखी और बेचैन हो गए। अपने 500-500 अनुयायियों सहित वे अपने भाई से मिलने के लिए नदी के धारा के ऊपर की ओर चल पड़े। सभी अनुयायियों सहित अपने भाई को श्रमण वेश धारण किए हुए देखकर उसके मन में नाना तरह के अजीब से विचार उठे और उन्होंने इसका कारण जानना चाहा। उरुवेल कश्यप ने उन्हें बताया कि उसने किस प्रकार बुद्ध के धम्म को अंगीकार कर लिया था। वे बोले, जब हमारे भाई ने बुद्ध के धम्म को स्वीकार कर लिया है, तो हमें भी उनका ही अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने अपने बड़े भाई को अपनी इच्छा से अवगत कराया। तब अपने सभी अनुयायियों सहित वे दोनों भाई तथागत का प्रवचन सुनने के लिए लाए गए। तथागत ने अग्निहोत्री धर्म और अपने धम्म की तुलना करते हुए प्रवचन दिया। उन दोनों भाइयों को उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार लकड़ी से लकड़ी के रगड़ खाने पर आग पैदा होती है, उसी प्रकार असम्यक विचार होने पर अविद्या का गहरा धुआं पैदा होता है। काम, क्रोध तथा मोह से ही पैदा हुई वह अग्नि है जो सभी चीजों को जलाकर भस्मात कर देती है और संसार में दुख और शोक का कारण बनती है। लेकिन यदि एक बार सही मार्ग मिल जाए और काम, क्रोध तथा मोह रूपी आग बुझ जाए, तो फिर दृष्टि, विद्या और पवित्र आचरण जन्म लेती है। इसीलिए जब एक बार आदमी के मन में अकुशल कर्मों से घृणा हो जाती है, तो उससे तृष्णा का क्षय होता है। तृष्णा की अग्नि का क्षय हो जाने पर आदमी श्रमण बनता है। उन महान ऋषियों ने जब ये बुद्ध वचन सुने, तो अग्निहोत्र के प्रति उनकी श्रद्धा समाप्त हो गई और उनमें तुरंत बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकार करने की इच्छा पैदा हुई। कश्यप बंधुओं की प्रज्ञा अर्थात दीक्षा भगवान बुद्ध की एक महान विजय थी, क्योंकि उन बंधुओं का जनता के मन पर बहुत गहरा प्रभाव था। तो सम्मानित साथियों, समय 7:51 हो गए हैं और मुझे लगता है कि आज के वाचन को यहीं पे विराम दिया जाता है। तो आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी को पुनः बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं चाहूँगा कि आज के वेबिनार की अध्यक्षता कर रही हैं आदरणीय सुषमा बौद्ध जी, झारखंड उड़ीसा से। आप आएँ सर, और मैं अपनी भी उपस्थित अध्यक्षीय हो गया हूँ। प्रबोधन। अच्छा, अशोक सोनवानी जी, मैं माफी चाहूंगा, मैं लेट बहुत जुड़ा। बहुत साधुवाद। आपने वाचन किया और ये जो वाचन आज का हुआ है, इसमें ये जो गया कश्यप, अग्नि, नदी कश्यप, गया कश्यप, यश और 5 परिवारों का जो धम्म दीक्षा का जो अध्याय है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको तो पूरा कंठस्थ ही होना चाहिए, सभी को कंठस्थ होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सदस्य हैं, जो लगातार जुड़ रहे हैं, कि ये 6ठी बार चल रहा है हमारा बुद्ध और उनका धम्म का वाचन। काफी सारे साथियों को याद हो गया होगा ये, हमें भी कि अंदर की लाइनें तो नहीं, लेकिन पूरा की पूरी स्टोरी याद हो गई है। तो हम देर ना करते हैं, विलंब नहीं करते हैं, और आज की अध्यक्षता कर रहे हैं उपासिका सुषमा बौद्ध जी, झारखंड से हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो अपना अध्यक्षीय उद्बोधन रखेंगी। उपासिका सुषमा बौद्ध जी। बहुत बहुत साधुवाद। सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय। तो सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत बुद्ध के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करते हुए और आज के वाचन करता मान्यवर अशोक सोनावली जी, जो विस्तार रूप से बताने का काम किया, और संचालन करता मान्यवर अशोक बौद्ध जी, भोपाल मध्य प्रदेश से हैं,
और वेबिनार में जुड़े हुए तमाम उपासक और उपासिकाओं को मेरे ओर से नमो बुधाय जय भीम के अभिवादन करती हूँ। अभी जो हम लोग बहुत ही ध्यान पूर्वक से बुद्ध का जो शील के बारे में बता रहे थे वो हम लोग सुन रहे थे। तो कहा गया है कि यसान न विद्या न तपो न दानम न चपी न सीलं न गुणो न धर्म ते मृत्य लोके भूवि भार भूता मनुष्य रूपे न मृगाः चरन्ति। यानी इस संसार में जिस व्यक्ति के पास न गुण है, न शील है, न ज्ञान है, वो व्यक्ति इस संसार में मनुष्य के रूप धारण कर मृग के समान विचरण करता है। जो बुद्ध ने इसे बहुत अच्छी तरीका से समझाने का काम उन्होंने किया। जो अभी वाचनकर्ता में उपासक अशोक सोनावनी जी बता रहे थे, प्रज्ञा, शील, मैत्री जिनके पास नहीं है वो व्यक्ति जो है वो अच्छा मार्ग पे नहीं चल सकता। तो बुद्ध ने जो पंचशील बताए हैं वो पंचशील में ही देखा जाए तो सारा कुछ भरा हुआ है। बुद्ध का पंचशील अष्टांगिक मार्ग, जैसे पंचशील में तो बुद्ध जो ज्ञान दिए कि सभी जीवों का जो है, सभी प्राणी का महत्व समान दिए हैं। तो हमें बुद्ध की मार्ग पे अध्ययन करनी होगी, तभी हम सभ्य समाज को बना सकते हैं। आज तथागत बुद्ध जो एक विज्ञान के आधार पे वो ज्ञान देने का काम किए, तो इनका इतिहास को यहाँ के कुछ मनुवादी ने ध्वस्त करने का काम किया। लेकिन जब हम लोग बौद्ध धर्म में शामिल हो गए हैं तो हमें बुद्ध का जो पंचशील का जो ज्ञान दिए हैं वो प्रचार प्रसार करना बहुत ही आवश्यक है। जिससे बुद्ध ने बताए, जब भिक्षु को ज्ञान दिए तो उन्होंने कहा चरंत भिक्षुवे चारि किंग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय हिताय सुखाय। उन्होंने कहा जाओ भिक्षुओं भिक्षाटन करो और लोगों को ये धर्म का प्रचार करो। आज बुद्ध का जो पंचशील 5 शील दिए हैं वो समझने में हम लोगों की काफी देर हो चुकी, क्योंकि कहीं भी न किताब में बुद्ध के बारे में पढ़ने के लिए मिला, न आज तक किसी ने बताने का काम किया। ये तो 2012 से जब संगठन में मैं आई तब पता चला बुद्ध क्या थे, बाबा साहब क्या थे, संत रैदास क्या थे, ज्योतिबा फुले क्या थे, सावित्रीबाई फुले क्या थे, आखिर वो करना क्या चाहते थे। तो जितना भी तमाम महापुरुषों ने प्रेरित हुए वो सब का जड़ जो है वो बुद्ध है, क्योंकि उनका वाणी से पता चलता है। जैसे अभी वाचनकर्ता अशोक सोनावली जी बता रहे थे, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीविका, सम्यक दृष्टि कैसे होनी चाहिए। तो इसी बात को संत रैदास जी भी तो दोहराए कि अजा मिले गजगन का तारी काटे कुंजर फांस ऐसे दुर्मति मुक्त किए तो तू क्यों न तेरे रैदास। अजा मिले गजगन का के मतलब जो उंगली माल जो इंसान से एक बहुत भयानक डाकू बन गया था, उनका जो है कि विचार को परिवर्तन बुद्ध ने किया। आम्रपाली जैसे महिला को उन्होंने ज्ञान दे करके और बौद्ध भिक्षु में उन्होंने शामिल किया। जो आम्रपाली से कुछ लोग नफरत करते थे, ऐसे ज्ञान दे करके बुद्ध जो है वो एक अच्छा मार्ग दिखाया। इसी बात की तो बताएं हमारे संत रैदास जी, इसी बात की ज्योतिबा फुले भी तो बताए, विद्या के बिना मति गई, मति के बिना गति गई, गति के बिना बीत गया, बीत के बिना हमारा समाज का पतन हुआ। जितना भी हमारे महापुरुष जन्म लिए सभी जो है उसी कड़ी से जुड़े हुए थे। अब कबीरदास जी को ले लेते हैं, उनका वाणी देखिए, वो कहते हैं मौके कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना ही तो कोनो क्रियाक्रम में
ना ही जोग वैराग में, खोजूं तो तुरंत ही मिलियो, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों के श्वास में। वो तो उसमें सारा कुछ आ जाता है। सम्यक जितना जो अष्टांगिक बुद्ध मार्ग, जो अष्टांगिक मार्ग बुद्ध बताए हैं, वो सारा कुछ जो है वो मनुष्य के भक्ति भाव में जो बताया है। वही तो कहते हैं ईश्वर कहाँ है, मनुष्य के भक्ति भाव में है, मन में है। तो वो सम्यक वाणी, सम्यक दृष्टि, सम्यक आजीविका, सारा कुछ तो इसी में आ जाता है। अलग है कहाँ। अगर गहराई से हम लोग ढूंढे तो सारा कुछ जो है, जो बुद्ध जो अष्टांगिक मार्ग दिए हैं, पंचशील दिए हैं, उसी कड़ी से जुड़े हुए हैं। जैसे वो कहते हैं मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपहु शीतल हो, ये सम्यक वाणी में आ जाता है। कैसे मीठी वाणी बोलना चाहिए, किससे कैसे वर्ताव करना चाहिए, लोगों को कैसे यानी मैत्री बनाना चाहिए, इसी बात में तो सारा कुछ आ जाता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जो भारत की उद्देशिका में लिखे हैं, सारा कुछ जो बुद्ध का जो है वो करुणाशील, प्रज्ञा, मैत्री, सभी तो उसी में आ जाता है। अलग है कहाँ। तो हम लोग अगर ढूंढे तो सारा कुछ जो है वो बुद्ध का जो है पंचशील अष्टांगिक मार्ग जो बताए हैं, उसी में सारा कुछ आ जाता है। मैं इन्हीं जन शब्दों के साथ अपना वाणी को समाप्त करती हूँ। सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने बुद्ध का जीवन कैसे संत रविदास जी, कबीरदास जी, उनमें आपने उनके जो श्लोक हैं, जो उनके कहे गए शब्द हैं, वो भी आपने दोहराए। बहुत ही हमें अच्छा लगा कि आपकी बात सुन के सारी